ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, अर्थात ऊपर जाते हैं सत्व में स्थित। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, अर्थात मध्य में बैठते हैं रजो गुण वाले। जगन्य गुण वृत्ति स्था, अर्थात नीच गुणों की वृत्ति में स्थित। अधो गच्छन्ति तामसाः, अर्थात नीचे जाते हैं तमो गुण वाले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी गुणों से संबंधित जीव की जो वृत्ति होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सत्व गुण में स्थित हैं वे ऊपर की ओर जाते हैं, जबकि जो रजोगुण में स्थित हैं वे मध्य में बैठते हैं, और जो तमोगुण में स्थित हैं वह नीच जो कर्म है या नीच गुण हैं उनकी ओर प्रगति करते हुए नीचे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो कहा है वह यदि हम पिछले श्लोकों के संदेशों को देखें तो उससे ये हमें स्वयं ही समझ में आ जाता है। हमें ये स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि सत्व गुण जो है वह ज्ञान से संबंधित है, और वह ज्ञान से व्यक्ति को जोड़ता है यदि व्यक्ति स्वयं को सत्व में स्थित कर ले। और ज्ञान जो है उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह व्यक्ति को ऊपर की ओर लेकर के जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति सत्व में स्थित है उसकी गति जो होगी वह ऊपर की ओर ही होगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि ऊर्ध्व गति होती है उसकी जो सत्व गुण से जुड़ता है, ऊपर की ओर जाते हैं वह और उच्च से उच्च योनियों को प्राप्त करके श्रेष्ठ जन्मों को प्राप्त करते हैं, और अपनी स्थिति में वह निरंतर सुधार करते चले जाते हैं। आगे फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जो रजोगुण से जुड़ते हैं वह मध्य में बैठते हैं। तो अब हम ये तो जानते हैं कि रजोगुण जो है वह लोभ से जोड़ता है। व्यक्ति जब लोभ में होता है तो वह जितने भी कार्य करता है वह उसके सभी कार्य जो होते हैं वह स्वार्थी होते हैं। तो रजोगुण में स्थित जो व्यक्ति होगा वह स्वार्थी कार्यों करेगा। अब स्वार्थी कार्य जो होते हैं वह अच्छे कार्य भी हो सकते हैं और वे बुरे कार्य भी हो सकते हैं। वास्तव में स्थिति तो यही है कि यह जीवन यापन जब हम करते हैं तो हमें अच्छे और बुरे दोनों ही कार्य करने ही पड़ते हैं। तो रजोगुण में स्थित जो व्यक्ति है, क्योंकि वह स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके कुछ कार्य जो होंगे वह अच्छे होंगे, वहीं कुछ कार्य ऐसे होंगे जो कि बुरे होंगे। तो जो अच्छे कार्य हैं वह श्रेय लेकर के आते हैं और उससे व्यक्ति की स्थिति में सुधार होता है, किंतु जो बुरे कार्य होते हैं वह व्यक्ति को नीचे भी लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, और इस प्रकार से वह मध्य में ही रहता है। तो रजोगुण में जो स्थित है व्यक्ति वह अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाता, वह वहीं का वहीं रहता है, मध्य में रहता है, और इस प्रकार से कुंठित हो जाता है और वो अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाता। वहीं पर जो तमोगुण है, तमोगुण के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गुण जो व्यक्ति धारण करता है वह जघन्य कर्मों को करके वह नीचे की ओर ही जाता है। उसकी प्रवृत्ति जो होती है वह नीचे की ओर होती है, और वह स्वयं गिराता चला जाता है। तो अब जो तमोगुण है वह अज्ञान से संबंधित है, वह प्रमाद से संबंधित है, अंधकार से संबंधित है। तो जो व्यक्ति अंधकार में है, जो व्यक्ति प्रमाद में है, जो सत्य को ठीक प्रकार से समझता नहीं है, जो अज्ञान में है, वह अपने सभी कर्मों को उल्टा ही करेगा, और जब वह उल्टे कर्मों को करेगा तो उसका जो परिणाम होगा वो यही होगा कि वह नीचे की ओर गिरता चला जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जघन्य कर्मों की वृत्ति से, अर्थात जघन्य गुण अर्थात जो कि निचले नीच गुण हैं, जो कि श्रेय बिल्कुल भी नहीं लाते हैं, जो कि नीचे हैं, बिल्कुल जघन्य हैं। तो इस प्रकार के यदि कोई गुण को धारण करेगा तो निश्चित ही ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो नीच से नीच योनियों को प्राप्त करता है और नीचे की ओर गिरता चला जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति की गति होती है। जिस भी प्रकार से वह गुणों से स्वयं को जोड़ता है वैसी ही गति होती है। सत्व जो है वह ऊपर की ओर ले जाएगा, जो रजगुण है वह व्यक्ति को वहीं का वहीं रखेगा और कुंठित कर देगा उसको, और जो तमोगुण है वह व्यक्ति को नीचे की ओर और नीचे की ओर
लेता चला जाएगा। तो यही संदेश यहाँ पर था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।